लोकतंत्र खतरे से बाहर आ गया होगा, आज संविधान सुरक्षित हो गया होगा। अब आप सोचिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाने से या खिल्ली उड़ाने से आज लोकतंत्र सुरक्षित हो गया होगा। मतलब ऐसी बेशर्मी देखने को मिली कुछ माननीयों की, जो वाकई सबको हैरान कर दिया। आप जानते हैं भारत में एक सांसद को हर महीने कोई 2 लाख रुपए के आसपास सैलरी मिलती है, 2 लाख रुपए, ठीक। जबकि एक स्टैंड अप कॉमेडियन औसतन एक शो से 50,000 से 1 लाख रुपए कमा लेता है। मतलब आप कहेंगे ये क्या तुलना हुई भाई? मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन की माननीय सांसदों से तुलना, ये क्या बेतुकी तुलना, ये कहेंगे ना आप लोग। स्टैंड अप कॉमेडियन का काम चुटकुले सुनाना होता है, दूसरे लोगों की मिमिक्री करना होता है, जबकि माननीय सांसदों का काम अपने क्षेत्र की जनता की आवाज संसद में उठाना होता है। बिल्कुल ठीक, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, ये तुलना बेतुकी है पहली नजर में। उनका काम तो प्रश्न पूछना होता है, जनता के लिए कानून बनाना होता है, माननीय है। लेकिन तुलना हम जानते हैं क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश में जनता को हंसाने का काम कॉमेडियंस तो बहुत गंभीरता से कर रहे हैं, लेकिन जिन सांसदों से गंभीर होने की अपेक्षा है, उनमें से कुछ सांसद संसद परिसर में स्टैंड अप कॉमेडी करने में लगे हैं। सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की मिमिक्री करने पर लगे हैं, नकल करके मजाक उड़ाने में लगे हैं। तो कुछ लोकतंत्र को लाफ्टर चैलेंज का मंच बनते देख वीडियो रिकॉर्डिंग करने में लगे हैं। देखिए आप तस्वीरें। Just 1 minute. एक मिनट एक Mr. Rai, you are a lawyer. I am a sir. You are a lawyer. I am a sir. I am a great lawyer. I am a Fine is you see. My spine is very straight, very. I am so tall. I am so tall. My spine is so straight. My spine is so straight. I am so tall. I am so tall. My spine is so straight. My spine is so Just 1 minute. एक मिनट एक Mr. Rai, you are a lawyer. I am a sir. You are a lawyer. I am a sir. I am a great lawyer. I am Fine is you see. My spine is very straight, very. I am so tall. I am so tall. My spine is so straight. My spine is so. इनमें से कई नेता हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं 24 में। आप लोग तय करिए, और आप लोग ये भी तय करिए कि इन माननीयों को संसद में बैठने का अधिकार है या नहीं है, और ये भी तय करिए कि इनका जो निलंबन किया गया उसकी वजह शायद आज इन सभी ने खुद दे दी। इनका निलंबन सही या गलत, ये आप लोग तय करिए। मगर यकीन मानिए, ये वीडियो देख कर ना आपको शायद पूरी बात अभी भी शायद ना समझ आए। मतलब आपको लग रहा होगा कि ये किसी सड़क पर कोई ओपन माइक चल रहा है जिसमें कोई कलाकार स्टैंड अप कॉमेडी करने की कोशिश कर रहा है, ये लग रहा होगा आपको। नहीं, क्योंकि कोई सांसद माननीय थोड़ी ना ऐसी हरकत करेगा। लेकिन ये तस्वीरें किसी सड़क की नहीं, गली मोहल्ले की नहीं, किसी चौराहे की नहीं, देश की संसद के प्रवेश द्वार के पास की है, जहां आज विपक्ष के सांसद निलंबन की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आज भी संसद में हंगामे के बाद लोकसभा से विपक्ष के 49 सांसदों को निलंबित किया गया। कुल मिलाकर अब तक विपक्ष के निलंबित सांसदों की संख्या 141, 141। कल 78 हुए थे ना, कुल मिलाकर अब तक 141 सांसद निलंबित हो चुके हैं। वजह क्या है? वजह शायद इन सब ने खुद दे दी। सरकार के इसी एक्शन के खिलाफ विपक्ष संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहा था, ठीक, यहां तक तो बात ठीक थी। लेकिन अचानक इस विरोध प्रदर्शन के दौरान टीएमसी के, जिनकी ये चेहरा देखिए जो काला चश्मा लगाया हुआ है, देखिए इनको ध्यान से, ये कोई स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है, बहुत ही बड़े वरिष्ठ सांसद हैं, माननीय सम्मानित सांसद हैं। टीएमसी के सम्मानित माननीय लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति, जिसका मजाक उड़ा रहा है, मैं बताऊं उनके बारे में, राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया गया, उनकी नकल उतारना शुरू कर दिया गया,
जब ये सब हो रहा था ना तो आपको लगेगा इतने सारे सांसद है, किसी ने विरोध किया होगा कि नहीं भाई ये गलत है, ये वो बुजुर्ग माननीय प्रथम ओबीसी उपराष्ट्रपति, ये गलत है, किसी ने रोका होगा, टोका होगा। नहीं साहब, ये सारे जितने वहां खड़े थे ना, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, मनोज यादव, देखिए सब ताली बजा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, हंसी ठिठोली चल रही है वहां पर। वहां कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी भी खड़े थे और उन्होंने अपने मोबाइल फोन पर कल्याण बनर्जी की इस मिमिक्री का, ये देखिए आप, वीडियो रिकॉर्ड उन्होंने शुरू कर दिया। हंसी मजाक ठिठोली सब हो रहा था। मैं बार बार कह रहा हूं, देश के पहले ओबीसी उपराष्ट्रपति की खुलेआम खिल्ली उड़ाई जा रही थी, वो भी लोकतंत्र बचाने के नाम पर, लोकतंत्र का मखौल उड़ाकर। इंडी गठबंधन में शामिल एक पार्टी के एक सांसद देश के दूसरे नागरिक यानी कि देश के उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे थे, और इसी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के सांसद और बड़े नेता, संभवतः प्रधानमंत्री के चेहरा राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। दोबारा से दिखाई वो तस्वीर जब राहुल गांधी वीडियो ये देखिए, अब कैमरा ऑन हो गया, राहुल गांधी जी का, रोका नहीं टोका नहीं, वीडियो बना रहे थे। दिखाइए तस्वीर एक बार। Mr. Rai, you are a lawyer. I am a lawyer. You are a lawyer. I am a lawyer. You see, Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases is not? I have done in Supreme Court. I have done in Supreme Court. I have get. You must understand. My spine is so straight. Point of order, sir. No point. You, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to say Narendra Modi. देखिए, देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, दूसरा संवैधानिक, सबसे बड़ा संवैधानिक पद, 72 वर्ष के हैं, 72 इयर्स ओल्ड है। राहुल गांधी उनसे 19 वर्ष छोटे हैं, वो 53 वर्ष के हैं, तो वो 19 साल छोटे हैं। जगदीप धनखड़, ये जो मिमिक्री कर रहे हैं ना, कल्याण बनर्जी से भी 6 साल बड़े हैं। छोड़िए राजनीति, छोड़िए सब कुछ, मतलब भारतीय संस्कृति में अपने से बड़ों का मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, नकल उतारना अशोभनीय माना जाता है। जनता सब देख रही है। खैर, बड़ी बात यह है कि जगदीप धनखड़ राजस्थान के ओबीसी समुदाय से आते हैं, इसको समझिए। ये ऐसे नहीं अचानक से सब कुछ हुआ, सब कुछ प्लान्ड होता है। वहां पर हुआ, सब ताली बजा रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं, कोई भी रोक सकता था, टोक सकता था। ओबीसी समुदाय से आते हैं, राजस्थान से आते हैं जगदीप धनखड़, उस राजस्थान से जहां कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसलिए बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या राजस्थान में मिली हार का बदला राजस्थान के झुंझुनू से आने वाले उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाकर निकाला जा रहा है? यह सवाल क्यों उठ रहा है, हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कि विपक्षी सांसदों की इस हरकत पर राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति सम्मानित जगदीप धनखड़ जी ने क्या कहा, सुनना चाहिए आज देश को। गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। 19 साल छोटे हैं राहुल गांधी जगदीप धनखड़ से, और बड़प्पन देखिए जगदीप धनखड़ का। उन्होंने कुछ अपशब्द नहीं कहे, बस कहा भगवान इनको सद्बुद्धि दे। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले भारत के उपराष्ट्रपति का एक वीडियो वायरल हुआ था, याद है वो, जिसमें झुककर देश के प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे थे, प्रणाम करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद विपक्ष के कई नेताओं ने उपराष्ट्रपति पर तंज कसना शुरू कर दिया था। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने संसद में कहा था वो सबको झुककर ही प्रणाम करते हैं, ये उनके संस्कार हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है कि कल्याण बनर्जी जगदीप धनखड़ के संसद में दिए उसी बयान की मिमिक्री करने की कोशिश कर रहे थे या मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। पहली नजर में ऐसा ही लगता है।
ऑनरेबल मेंबर्स, मुझे आजकल ये भी देखना पड़ रहा है कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहाँ से क्या ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। ये नहीं देखता सामने कौन है। आप तो बहुत सम्मानित हैं, पर कई बार बड़ी पीड़ा होती है, गिरावट की कोई सीमा होती है, बड़ा बुरा लगता है। देखिए, बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष वैसे तो चुनाव में मतलब कहता है ना, ओबीसी 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 की चिंता, ओबीसी 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 कार्ड खेला जाता है? ओबीसी अपमान के मामले में सजा पाने वाले दोषी, वो तो दोषी हो चुके हैं। याद है सारे चोर का सरनेम मोदी के उस मामले में, ओबीसी वाले मामले में दोषी है राहुल गांधी। खुद हर चुनाव में ओबीसी का मुद्दा जोर शोर से उठाते हैं। आज क्या हुआ फिर? आज वही विपक्ष प्रथम ओबीसी उपराष्ट्रपति, देश के पहले ओबीसी उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़, उनका मजाक उड़ा रहा है। कहां गया ओबीसी प्रेम? वही राहुल गांधी इसका वीडियो बना रहे हैं। कहां गया भाई ओबीसी प्रेम? राजस्थान के कुल वोटर्स में ओबीसी की हिस्सेदारी 55% है। इसका राजस्थान कनेक्शन आपको बताते हैं। इसलिए लोग सवाल उठा रहे हैं कि राजस्थान में अगर कांग्रेस जीतती तो शायद ये तस्वीरें ना होती। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राजस्थान में हार, इसलिए राजस्थान से आने वाले जगदीप धनखड़ पर इतना निजी प्रहार। राजस्थान में ओबीसी की हिस्सेदारी 55% के आसपास है। नतीजे बताते हैं कि ओबीसी समुदाय ने खुलकर बीजेपी के पक्ष में वोट किया। इस बार राजस्थान के चुनाव में कुल 132 ओबीसी और SC/ST समुदाय के नेता चुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचे। बीजेपी के 37 ओबीसी विधायक, 37, कांग्रेस के 28, 37 बीजेपी के। इसी तरह ST के 27 विधायक बीजेपी के हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के 15 ST विधायक हैं। बीजेपी के 14 SC विधायक, कांग्रेस पार्टी के 11 SC विधायक हैं। ये बीजेपी कह रही है संभवतः इसलिए खुन्नस थी, ये खुन्नस भी हो सकती है। इसलिए बीजेपी सवाल पूछे कि क्या विपक्ष और खासकर कांग्रेस ओबीसी उपराष्ट्रपति का अपमान करके इसी हार की खुन्नस तो नहीं निकाल रहा है? राजस्थान से आने वाले ओबीसी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर अब राजस्थान के ओबीसी समाज में भी गुस्सा है। सुनिए, बहुत बड़ी खबर है। जाट एसोसिएशन ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि कांग्रेस, ये देखिए आप ट्वीट देखिए, जाट एसोसिएशन ने लिख दिया है कि कांग्रेसी तत्वों द्वारा देश के उपराष्ट्रपति और जाट समाज के गौरव जगदीप धनखड़ साहब की खिल्ली उड़ाई गई है। इस खिल्ली का हिसाब जाट समाज आने वाले लोकसभा चुनाव में जरूर लेगा। विपक्ष की इन हरकतों पर आज प्रधानमंत्री ने भी हमला बोला। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि विपक्ष ने हमेशा के लिए विपक्ष में ही बैठने का मन बना लिया। प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने संसद में सेंधमारी करने वालों का समर्थन करने वालों को निशाने पर लेते हुए कहा कि संसद की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों का समर्थन भी एक तरह से सेंधमारी ही है। विपक्ष का यह आचरण बहुत डेंजरस है। यहां एक और बात गौर करने वाली बात वो ये कि संसद से जो सांसद निलंबित हुए, उन्हें निलंबन के बावजूद पूरी तनख्वाह मिलेगी, जो तकरीबन 2 लाख रुपए महीना है। यानी कि सांसदों का कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा तो आप लोगों का, देश की जनता का, जिनके टैक्स से पैसे से संसद चलती है, जिनके टैक्स के पैसे से इन माननीय सांसदों की सैलरीज जाती है। लेकिन आप सोचिए, जिस मुद्दे को लेकर इतना बवाल हो रहा है, उसकी जांच कहां तक पहुंची है ना, वो भी आपके लिए देखना जरूरी है। रिपोर्ट देखिए आप। पकड़ो उसको। संसद भवन में घुसपैठ करने वाले रिमांड पर हैं, लेकिन हर घंटे चौंकाने वाले राज बाहर आ रहे हैं। ये सिर्फ बेरोजगार युवकों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक सोची समझी बड़ी साजिश थी, जिसके हर स्टेज की प्लानिंग की गई थी। आरोपियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो स्मोक कैनिस्टर को अंदर कैसे ले जाएंगे। इसके लिए सागर ने लखनऊ में खरीदे जूते को एक मोची से कस्टमाइज कराया, इनकी हील ऊंची करवा ली और उसमें 2.5 इंच की जगह बनवा ली।
जिसमें स्मोक कैनिस्टर आसानी से फिट हो सकते थे और ये डिटेक्ट भी नहीं होते। स्मोक कैनिस्टर भी कार्डबोर्ड के बने थे और उसमें प्लास्टिक के बटन थे, जिसकी वजह से मेटल डिटेक्टर की जांच में ये पकड़ में नहीं आए। आरोपियों ने मिलकर इस साजिश को खतरनाक तरीके से अंजाम तक पहुंचाने की योजना बनाई थी। उन्होंने ये भी सोचा था कि मीडिया के सामने वो आत्मदाह को स्टेज करेंगे, लेकिन किसी वजह से आत्मदाह करने वाले प्लान को ऐन वक्त पर टाल दिया गया और ये तय किया गया कि हर हाल में प्लान ए को ही पूरा किया जाएगा। प्लान ए के फेल होने पर प्लान बी बनाया गया था, जिसके तहत महेश और कैलाश संसद के बाहर मीडिया कैमरे के सामने प्रदर्शन करेंगे और वहां स्मोक कैन का इस्तेमाल कर सनसनी फैलाने वाले थे। सूत्रों के मुताबिक संसद में हंगामा करने के लिए आरोपियों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिसमें सिर्फ 7 से 8 लोग ही जुड़े थे। इसी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आरोपियों ने संसद में घुसने की पूरी साजिश को भी रचा। इसके बाद सभी आरोपी सिग्नल ऐप से जुड़े। इसके बाद सिग्नल ऐप पर जानकारी शेयर की जाने लगी। स्पेशल सेल की टीमें इस सोशल मीडिया ग्रुप के सभी नंबरों के संपर्क में है। स्पेशल सेल ये पता लगाने में जुटी है कि इस सोशल मीडिया ग्रुप में कुछ बाहरी तत्व भी शामिल थे या नहीं। তো তারপরে যখন এইসব ঘটনা জানতে পারি, আমি ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে নামও চেঞ্জ করে দিই এবং ওইখান থেকে আমি নিজেও লেফট হয়ে যাই এবং আমার সাথে যারা যুক্ত ছিল আমি তাদেরকেও লেফট। संसद में घुसपैठ मामले में पूछताछ में आरोपी मनोरंजन डी ने एक बड़ा खुलासा किया है। मनोरंजन ने बताया है कि मैसूर में सभी आरोपी आपस में मिले थे। 6 महीने पहले मैसूर में जो मुलाकात हुई, वहीं पार्लियामेंट में घुसपैठ का प्लान बनाया गया। पता चला है कि सभी आरोपियों को मैसूर बुलाने के लिए रेल टिकट का पैसा भी मनोरंजन डी ने ही दिया। Pre-planned incident, and what was it is totally failure of the IB also. It is totally failure from the vigilance also, and this is a new parliament. The security lapse, it's a big security lapses. इस मामले की जांच कर रही कमेटी ने 3 अलग मौकों पर क्राइम सीन को भी रिक्रिएट किया है। इस दौरान संसद की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के भी बयान दर्ज किए गए। अब देखिए, संसद में स्मोक अटैक के चेहरे तो मिल गए हैं, लेकिन इंडी गठबंधन को अपने गठबंधन का चेहरा ही नहीं मिल रहा है। दिखाते हैं आपको। राहुल गांधी जी की लीडरशिप में आराम से देश हम जीतेंगे और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुनः ताकत है। एक दूसरे के साथ लगातार लड़ते आए हैं। आजकल वो हाथ में हाथ डाले दल से दल को मिला तो रहे हैं, परंतु दिल से दिल नहीं मिल पाता। सीट शेयरिंग, मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम 20 दिन के अंदर सब शुरू। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन आगे बढ़े। इंडिया गठबंधन का ना कोई वर्तमान है ना कोई भविष्य है। कन्वीनर को लेकर सर कोई सुना गया? कन्वीनर को लेकर कोई बात नहीं है। हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं रह गए तो देश के प्रधानमंत्री क्या हो? आज ये इंडिया अलायंस की लड़ाई सिर्फ एक चुनाव की लड़ाई नहीं है, ये देश के संविधान को बचाने की लड़ाई। देश के लिए क्या करना, उसके बारे में हम सोचें। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना, ये बाद में की बात है। मतलब कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, यह बात की बात है। लगभग तय हो चुका है कि विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस 2024 के चुनावों में बिना चेहरे के चुनावी मैदान में उतरने जा रहा है। लगभग आज मोहर लग गई है। मतलब आप सोचिए, 5 महीने पहले गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया, इंडी अलायंस, इंडिया, लेकिन 5 महीने बाद भी गठबंधन का चेहरा मिस्टर इंडिया बना हुआ है। मिस्टर इंडिया पता ही नहीं, अज्ञात है। और यह स्थिति आज दिल्ली में हुई बैठक में भी दिखी। सूत्रों के हवाले से खबर यह मिली कि आज इंडी अलायंस की बैठक में ममता बनर्जी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़ी खबर है, मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा। ममता बनर्जी ने खड़गे को
पीएम उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस फंस गई। मना करे तो दलित विरोधी कैसे साबित हो जाएगी, हां करे तो क्या राहुल गांधी के खिलाफ है, मतलब राहुल गांधी को पीएम नहीं चेहरा नहीं देखती। कांग्रेस को एक तरीके से चेक एंड मेट किया ममता बनर्जी ने। ठीक, इस पर गठबंधन के दलों में सहमति नहीं बनी जैसा कि उम्मीद थी। हालांकि अब इस बारे में गठबंधन के नेताओं से पूछा गया तो वो कुछ भी बोलने से बचते रहे। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही कहा कि पहले हमें चुनाव जीतकर आना है, पीएम कौन बनेगा ये बात की बात है। जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे, कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। जो तय हुआ वो बता रहे हैं आपको, जो तय नहीं हुआ आपको मेरे से ज्यादा जानकारी है तो जवाब आप ही दे दीजिए उसकी। क्या तय हुआ आज कन्वीनर के नाम को लेकर कुछ तय हुआ या नहीं हुआ? नहीं, जो 3 बातें जो तय हुई वो बता चुके हैं आपको। खड़गे का नाम ममता बनर्जी ने प्रस्तावित ये आप खबर दी कि सबने समर्थन किया इसका। ये बात तो आप ममता दी के प्रवक्ता से पूछ लीजिएगा। मैं अपनी तरफ से नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि खुद खड़गे जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बाद में चुनाव के बाद जब लोग जीतेंगे तब डिसाइड होगा कि कौन होगा कैंडिडेट। मतलब इंडिया का चेहरा मिस्टर इंडिया। कुल मिलाकर ये तय दिख रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इंडी गठबंधन 2024 का लोकसभा चुनाव बिना प्रधानमंत्री के चेहरे के ही लड़ने जा रही है। मतलब मोदी वर्सेस कौन, अब तक हैं सारे मौन, क्योंकि राहुल गांधी के नाम पर गठबंधन की कई पार्टियां सहमत नहीं है। राहुल गांधी के नाम से कई गठबंधन की दूसरी पार्टियों को ऐतराज है, इसलिए खड़गे का नाम आगे कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी फंस गई, खड़गे के नाम का विरोध कर नहीं सकती, दलित विरोधी लगेगी, और साथ ही अगर समर्थन किया तो फिर राहुल गांधी को क्या चेहरा नहीं मानती। और यही वजह हो सकती है कि राहुल गांधी का नाम लेने की बजाय मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम उम्मीदवार के लिए आगे बढ़ाया गया हो। हालांकि उस पर भी सहमति नहीं बनी। ये भी बीजेपी आरोप लगा रही कि ये भी एक तरीके के आई वॉश था कि दिखाने के लिए दलित चेहरा, लेकिन उसको पीएम उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित किया। फिर इतने दलित प्रेमी तो पीएम उम्मीदवार घोषित कर देते। वैसे जो ममता बनर्जी कल तक ये कह रही थी कि चुनाव के बाद पीएम का नाम तय होगा, कल तक ये ममता बनर्जी कह रही थी कि चुनाव के बाद पीएम का नाम तय होगा, वो अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने क्यों लाएंगी। कल वो कह रही थी कि आगे बाद में तय किया जाएगा, आज उन्होंने खड़गे का प्रस्ताव बताया। दरअसल ये भी जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने भी खड़गे के नाम का समर्थन किया, क्योंकि सबको पता था सहमति बननी नहीं है। कम से कम प्रोजेक्शन ये हो जाएगा कि दलित पीएम फेस के लिए आम आदमी पार्टी, दलित पीएम फेस के लिए ममता बनर्जी, तो ममता और केजरीवाल ने बाजी मार दी। वैसे कांग्रेस ने हामी नहीं भरी, तो क्या कांग्रेस दलित विरोधी। खड़गे को आगे लाने के पीछे तर्क ये दिया गया कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिलेगा। समझ लीजिए इस पूरी पॉलिटिक्स को। दूसरी बड़ी बात यह कि इंडिया अलायंस ने विधानसभा चुनावों में हार के बाद एक बार फिर ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की कोशिश की है। ईवीएम मतलब जीते तो हम, हारे तो ईवीएम, वो है ना पुराना वाला। अब इंडी गठबंधन ने ईवीएम पर प्रस्ताव पारित किया कि अगर बैलेट से चुनाव हो तो अच्छा होगा। बैलेट से, ऐसे ही नहीं ईवीएम ने तेलंगाना जिता दिया, लेकिन ठीक है, इंडिया अलायंस का पक्ष है, हम बता रहे हैं कि भाई बैलेट से चुनाव हो तो अच्छा होगा। लेकिन अगर चुनाव आयोग को आपत्ति है ऐसा नहीं हो सकता, तो हाइब्रिड बैलेट पेपर ईवीएम सिस्टम से चुनाव हो। इसका मतलब होता है यानी कि ईवीएम मशीन के साथ एक वीवीपैट मशीन लगाई जाए, ईवीएम पर वोट दिया और वीवीपैट मशीन से पर्ची निकली, ठीक, और उस पर से निकलने वाली पर्ची वोटर के हाथ में आ जाए। यहां वोट दिया, यहां वीवीपैट से पर्ची निकली, वो वोटर को पर्ची दे दी जाए ताकि उससे यह पता चल सके कि उसका वोट उसी पार्टी को गया है जिसे वो देना चाहता था। बाद में इन वीवीपैट स्लिप्स को अलग बैलेट बॉक्स में रखकर क्रॉस चेक किया जाए, उनकी गिनती कराई जाए। इसके अलावा आज विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग फॉर्मूले तय करने और चुनाव प्रचार की रणनीति तय करने को लेकर चर्चा की। इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत 28 पार्टियों के नेता शामिल हुए। अब आप देखिए इंडी गठबंधन की ये कौन सी बैठक थी, ये शायद चौथी बैठक थी अगर मैं गलत नहीं हूं, ये चौथी बैठक थी इंडिया अलायंस की। लेकिन 4 बार की बैठकों के बाद भी गठबंधन की पार्टियां
ये नहीं तय कर पाई हैं कि नेता कौन होगा। 28 पार्टियों वाले इंडी गठबंधन में मोदी के सामने कौन, यानी कि इंडिया अलायंस ने अपना नाम तो इंडिया रख लिया, लेकिन अब जब सवाल गठबंधन के चेहरे का हो तो वो अब भी मिस्टर इंडिया बना हुआ है। यानी कि मोदी के सामने विपक्षी गठबंधन को कोई चेहरा दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है जो गठबंधन की तरफ से उन्हें चुनौती दे सके, जिस नाम पर गठबंधन की सभी पार्टियां एकमत हो। राहुल गांधी से प्रॉब्लम है ऑपोजिशन की कई पार्टियों को। ऐसा इसलिए क्योंकि गठबंधन की नींव सिर्फ मोदी विरोध पर टिकी है और मोदी विरोध के नाम पर ये सभी पार्टियां एक साथ तो आ गई, लेकिन इनकी आपसी लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज की बात आपको बताते हैं। आज क्या हुआ, आज जब दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक हुई, उसमें ठीक पहले उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय पर एक लेख लिखा गया। मैं आपको कंटेंट बताऊंगा। ये वैसे तो एक साथ मिले हुए हैं मोदी विरोध के नाम पर, लेकिन मन मिले हैं नहीं मिले हैं, हाथ मिल रहे हैं, मन मिले हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा गया, जमकर निशाना साधा गया। इस लेख में क्या लिखा गया है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात यह लिखी गई है कि 5 राज्यों में हुए चुनाव में 3 राज्य इंडी अलायंस ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने गंवाए। 5 में से 3 में हार का कारण कांग्रेस। सामना, कांग्रेस जीत का केक अकेले खाना चाहती थी, इसलिए राज्य की छोटी पार्टियों को गठबंधन से दूर रखा गया। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव को जानबूझकर दूर रखा गया। दूसरी बात, ये सब हम नहीं कह रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे जो गुट जो है उसका सामना है उसमें लिखा गया है, सब हम नहीं कह रहे हैं। दूसरी बात लिखी है कि अब ऐसा कहा जाने लगा है कि जहां कांग्रेस खुद के दम पर जीतने की संभावना रखती है, वहां पर वो किसी और को साथ लेने को तैयार नहीं होती है। अपने अहंकार के साथ साथ इंडी गठबंधन का भी नुकसान करती है कांग्रेस पार्टी। अपने अहंकार से इंडी गठबंधन का नुकसान करती है। ये सामना में लिखा है भाई ये सब कुछ। वैसे मोदी विरोध में सबको साथ मिलना पड़ रहा है, मजबूरी है। तीसरी बात लिखी है कि आज रथ में 27 घोड़े, लेकिन रथ का कोई सारथी नहीं है, जिसके चलते रथ अटक गया है। यानी इंडी गठबंधन की पार्टियां भी मानती है कि उनके पास पीएम मोदी के मुकाबले कोई चेहरा नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है। लेकिन जब बात होती है कि गठबंधन के रथ का सारथी कौन होगा, तो इतने दावेदार सामने आ जाते हैं कि लड़ाई आपस में ही शुरू हो जाती है। वैसे आपको बता दें, आज मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जिस तरह पीएम उम्मीदवार के लिए आगे किया गया, उसमें सबसे ज्यादा हैरान होंगे नीतीश कुमार, क्योंकि उन्होंने बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के बाद विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश की और उनकी पार्टी कई बार नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने को लेकर दावेदारी पेश कर चुकी है। आज ही सुनिए ना, आज की खबर है, ये देखिए पोस्टर। आज बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू ने नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टर लगा दिए। ममता बनर्जी खड़गे जी का नाम आगे कर रही है। नीतीश की पार्टी जेडीयू नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही है और उन्हें इंडी गठबंधन का चेहरा बनाने की मांग की। ये पोस्टर देखिए आप, इसमें लिखा है अगर सच में जीत चाहिए तो एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। नीतीश चेहरा है भाई, जेडीयू के लिए नीतीश चेहरा, टीएमसी के लिए ममता चेहरा, आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल चेहरा, कांग्रेस के लिए राहुल गांधी चेहरा, सब इतने सारे चेहरे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए अखिलेश जी चेहरा। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि अब इन पोस्टर्स को हटा लिया गया है। इसके अलावा ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे जैसे नेता भी इंडी गठबंधन के पीएम उम्मीदवार की रेस में हैं। आज जब विपक्षी गठबंधन की पार्टियों को आपस में एकजुट होकर बीजेपी से लड़ाई लड़नी चाहिए, वो आपस में चेहरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका एक और उदाहरण दिखाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होने से पहले इंडी गठबंधन के नेताओं से अलग से 1-to-1 मीटिंग की, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इंडी गठबंधन की बैठक होनी थी तो अरविंद केजरीवाल की गठबंधन के नेताओं के साथ अलग बैठक करने का मतलब क्या है। इसी तरह हेमंत सोरेन भी पिछले 2 बार से इंडी गठबंधन की बैठक में नहीं जा रहे हैं, जिसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो गठबंधन से नाराज हो गए। कुल मिलाकर नाम इंडिया, चेहरा मिस्टर इंडिया। छोटा सा ब्रेक ले